स्वागत करेंगे। कमेटी की तरफ से आपका धन्यवाद है और साथ ही भेंट कर देंगे आदरणीय शाह जी को। हनुमान जी, आप लौट आए हैं। क्या सीता जी की कुछ सुधि मिली? लंकापति रावण की कैद में है, वह अशोक वाटिका में है। माता जी ने यह चूड़ामणि दे रखी है ताकि आप विश्वास कर सके। हाँ हे हनुमान, आप सत्य ही कह रहे हैं। यह चूड़ामणि सीता की है। इसका अर्थ हुआ उस भयानक राक्षस ने उन्हें बंदी बनाकर भ्राता सुग्रीव हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। प्रिय भाई लंका गढ़ पर करो चढ़ाई। सुन सुग्रीव परम प्रिय भाई, परम प्रिय भाई लंका यज्ञ में ब्राह्मण को बुलाना सदैव ही उचित होता है। फिर भी रावण जी तो महादेव जी के परम भक्त हैं। यदि उनके हाथों यहाँ श्वेत वन रामेश्वरम में
महादेव जी की स्थापना की जाए तो यहाँ आपकी आज्ञा। हे हनुमान, भगवान मेरा एक संदेश लेकर उनके पास जाइए, उनसे आग्रह कीजिए, समुद्र तट पर हम महादेव जी की स्थापना करना चाह रहे हैं। यदि वह ब्राह्मण के रूप में यहाँ आकर पूजा करें, यहाँ आग्रह आप शीघ्र उनसे कीजिएगा और उन्हें अपने संग ले आइए। जो आज्ञा हो भगवान। केस को प्रणाम। आयुष्मान भव। एक हनुमान, तुम फिर से लंका पंडित रावण को बुलाया। हे लंकेश, आपकी विद्युता को देख प्रभु ने आपको ब्राह्मण रूप में बुलाया है। आप शीघ्र चलिए, ऐसा आग्रह प्रभु का है। प्रभु महादेव की स्थापना करना चाहते हैं। यह तो बहुत सुंदर बात है। भोलेनाथ का लंकेश से अनन्य भक्त है। सौभाग्य है यदि रावण को शिव की स्थापना करने का अवसर मिले। इसलिए हनुमान, चलिए हम चलने को तैयार हैं। बैठिए। ओम नमः कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वैजंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। उड़ाकर जो है उनका यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि आपने महोदय हमारा आमंत्रण क्षेत्र के लिए जो है बड़े ही विकास के लिए और इस क्षेत्र की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहने वाले नहीं है। आदरणीय शर्मा जी कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष भी है, साथ ही जो है उपाध्यक्ष भी है प्रदेश। तो मैं फिर पुनः जो है जोरदार तालियों में उपस्थित यहाँ के अध्यक्ष गोरिया जी और सचिव महोदय, प्रेम सिंह जी और कमेटी के समस्त पदाधिकारी, इस रामलीला का समापन आज अंतिम दिन है और ये सौभाग्य आज मुझे मिला है। मैं भगवान राम के चरणों में नमन करते हुए आज आखिरी ईद में भी रामलीला का क्या महत्व है, ये मोबाइल की दुनिया में आज भी बढ़ चढ़कर बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बच्चे और ये क्षेत्र की जनता आई है। ये बताती है कि हम अपनी संस्कृति के लिए कितने ज्यादा उसमें रुचि लेते हैं और हमारे रामलीला के कलाकारों का मनोबल बढ़ाने आए हैं। ये रामलीला हजारों वर्षों से चलती आई है। 5वीं 6वीं शताब्दी में लिखी गई। आज भी विदेशों तक में इसका महत्व है और हर बार रामलीला का इंतजार रहता है कि अगले बरस कब हम इस रामलीला का दोबारा से इस मंच पर देखेंगे। प्यारे बच्चों, मेरी माताएं, बहनें, इसमें अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। जिस तरीके से रावण का अहंकार था, रावण बहुत विद्वान था। रावण, अधिकतर लोग जानते होंगे कि रावण किसका पुत्र था। ऋषि विसर्वा किसके पुत्र थे? कुल रावण में ब्रह्मा का अंश था, लेकिन उसमें एक कारण कि वो अहंकार था और भगवान राम ने उसके अहंकार रूपी उस रावण को मारते हुए कि अहंकार किसी भी
उसमें किसी का जीवित नहीं रहता है, अहंकार हर एक का मिटता है। तो ये रामलीला हमको सिखाती है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत थोड़ा समय है, मैं बहुत 2-4 मिनट में अपनी बात को रखूंगा। भगवान राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? वो राम राजा होते हुए वनवास को चले गए और किस तरीके से एक भाई का उन्होंने अपना भाई का दर्जा कैसे निभाया, एक पति के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक अपने साथियों को लेकर, कि वो पूरे की निडरता से और बड़े शांति से कि उनमें कोई भी पात्र को कैसे निभाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पात्र ये चरित्र बताता है कि इंसान को किस तरीके से अपने जीवन में बढ़ना चाहिए। और रामलीला में आप अनेक पात्रों को देखेंगे, हर एक पात्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण पात्र है। प्यारे बच्चों, भगवान राम जो 27 वर्ष में वनवास चले गए, करीब 14 वर्ष वनवास में रहे और उसके बाद उन्होंने 11,000 वर्ष तक जीवित रहे। 11,000 वर्ष तक वो राम राज्य रहा और अनेक इसकी चौपाइयां हैं। कोई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा, कि जो भगवान राम ने रच रखा है होगा वही, उसके आगे कोई तर्क करना बेकार है। और अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबकी होई। कभी जगमाही जो नहीं तात पाई, राम कथा सुंदर करतारी, संशय उड़द संशय उड़ावन बिहारी। बहुत सुंदर प्रभु भजन जो है आपके द्वारा यहाँ पे गाए गए और अन्यत्र भी आपकी कमेटी जो श्रीमती पूनम रावत जी आपके द्वारा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर एक फोटो मोमेंटो के रूप में यहाँ पर कमेटी द्वारा सभी कीर्तन मंडलियों को भेंट, जो सांस्कृतिक टीवी चैनल होते हैं उनके माध्यम से आपने उनकी कथाओं को सुना होगा और देहरादून में भी काफी कथाएं करते हैं ब्राह्मण शायद इस समय भी। तो मेरा निवेदन होगा इसी क्रम में श्रीमती उमा रावत जी, जोरदार तालियों से आप उनका भी जो है धन्यवाद व्यक्त करेंगे। माता जी, इसी क्रम में कैप्टन अजय रावत जी हमारे बड़े भाई जी, बहुत ही सुंदर ढंग से जो है आपने जो व्यवस्थाएं आप दे रहे हैं, प्रभु श्री राम इसी प्रकार से आपके कारोबार को आगे बढ़ाएं। साथ ही आपकी धर्मपत्नी श्रीमती राखी रावत जी दीदी जी से भी मेरा निवेदन है कृपया सरल स्वभाव के। इसी क्रम में श्रीमती रेनी रावत जी आपसे भी मेरा निवेदन है कृपया आप भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में छोटे भाई अनुप रावत जी वीडियो साहब कृपया जोरदार तालियों से जो है कमेटी आपका भी स्वागत करती है, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है। इसी क्रम में श्रीमती पूनम रावत जी आपका भी जो है कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है। कृपया मंच पर आने का आप कष्ट कीजिएगा। जोरदार तालियों से जितने सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और जो सदस्य किसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए उनके लिए भी जोरदार तालियां आप अवश्य बजाइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा बलवीर सिंह रावत जी का कि आपने इतने अच्छे संस्कार अपनी संतानों में और अपनी बहू बेटियों में दिया है कि वो सदैव राम नाम के प्रति जो है केवल एक आग्रह पर ही आपने जो है इतनी व्यवस्थाएं करके दी है। इसके लिए कमेटी पुनः आपका धन्यवाद व्यक्त करती है। मेरा निवेदन होगा हमारे अध्यक्ष जी रामचंद्र गोटियाल जी, साथ ही सचिव दीदी पूनम जी से ही मेरा निवेदन होगा क्योंकि सबसे आगे आप ही बैठी हैं। दादा जी, आप इस प्रकार के झगड़ों में ना पड़े।
आप सीता जी को भगवान रामचंद्र जी के साथ वापस लौटा दें। इसी में हम सबकी भलाई है। अच्छा, अब क्या हुआ? रिपू की तू सठ करते पढ़ाई घर तब मृत्यु निकट चली आई, घर तब मृत्यु निकट चली आई। वरना कर दूंगा सर अभी, वरना कर दूंगा सर तेरा अभी कलम, वरना कर दूंगा। मर जाता घर बेहया पैदा हो, मर जाता घर बेहया। आज इतना न होता मुझे रंज गम, आज इतना न होता मुझे रंज गम, आज इतना न होता मुझे रंज गम। नहीं पाओ शरणागत अनहित नहीं पाओ, सुना हूँ सखाय अमोघ सुभाव, अमोघ सुभाव। शरणागत अनहित नहीं पाओ, द्रोही चर द्रोही आवहि अभय शरण तक मोरी, आवहि अभय शरण तक मोरी। सुनहु सखाय मोर सुभाव, अमोघ सुभाव। मैं सदैव उसका कल्याण ही चाहता हूँ। भगवान, आज मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। बनकर लंका में जाना है और वहां से रावण क्या चाहता है उसकी इच्छा को सेवा में है और निछावर है। जाइए अंगद, आज्ञा कीजिए भगवान। आयुष्मान। असंख्य सभाके अंतर भरा, असंख्य सभाके अंतर। नहीं जाना बल तेज हमारा, नहीं जाना बल तेज हमारा। सुना नहीं रावण रणभारा, सुना नहीं रावण रणभारा। तुम करे मिताई मम पितु की, तुम करे मिताई यही कारण आज हूँ मैं भाई, यही कारण
उनका देश निकाला जिनके दम कड़वा बोल, उनका देश निकाला अपने बाप के पास तेरा था नाम, पिता देने वाला संदीप का कहाँ भूल गया वो पानी के लाला संदीप का। मंदोदरी को अब ले जाऊं, मंदोदरी को अब ले जाऊं, तेरा मुंह कर काला अब ले जाऊं, तेरा मुंह कर काला। रावण को समझा कर आना बोले दशरथ लाला, मर्यादा कहाँ भूल आया ओ बैगन के वाला, मर्यादा कहाँ भूल आया ओ बैगन के वाला। ना कर इतना घमंड, ना कर इतना घमंड, जहां एक रोज ठानी है, जहां एक रोज ठानी है, तेरे से अलग हो गुजरा बाकी कुछ दिशानी है। अरे हट दूर हो जा, अरे हट दूर हो जा, मुफ्त में क्यों कौन खाए, तेरे जैसे लाखों बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। वाह महाराज, पढ़ाए होंगे शायद कभी, पढ़ाए होंगे शायद कभी, जब थे अब आपे में, अब तो अकल मारी गई है जाकर इस बुढ़ापे में। हुआ है क्यों दीवाना रावण, होश में अपने आ रावण, होश में अपने आ रावण, मेरे चरणों में तू ना शीश अपना नवा लाओ। याद करोगे रावण, याद करोगे अंगद की बात रावण, याद करोगे, याद करोगे रावण, याद करोगे अंगद की बात रावण, याद करोगे। करना तुमने वो रावण, दे दो सीता को नहीं सारे मरोगे, दे दो सीता को नहीं सारे मरोगे, सारे मरोगे सारे मरोगे। ऐसी मन में ठान लड़ूंगा मेघनाथ से आज। जितनी सेना मेघनाथ की फूक मार एक बार। भ्राताश्री, आप विश्राम कीजिए, मुझे युद्ध की अनुमति दीजिए, मैं अभी जाकर युद्ध भूमि में मेघनाथ समस्त सेना को परास्त कर दिखाऊंगा। धैर्य रखिए लक्ष्मण, इस प्रकार मैं तुमको समझाता, यही मैं तुमको समझाता, लखन तुम सुनो मेरे भ्राता, तुमको समझाता, लखन तुम सुनो। युद्ध भूमि में संभल कर युद्ध कीजिए। जो आज्ञा भ्राताश्री। भ्राता आप लक्ष्मण के संग जाइए और संग में अंगद को भी ले जाइए। ध्यान रखिएगा
लक्ष्मण को किसी भी प्रकार से कोई क्षति ना पहुंचे, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। सेना सजाओ अटल मारे रण में मचाओ मचाओ, अटल मारे रण में मचाओ मचाओ। की सेना सजाओ, उठो वीर रणवीर, सेना सजाओ अटल मारे रण में मचाओ मचाओ। भेजो को पूर्व दिशा में पठाकर, युवराज अंगद को पीछे पठाओ, अटल मारे रण में मचाओ मचाओ। लक्ष्मण, यह सूर्पणखा की नाक नहीं, यह सूर्पणखा की नाक नहीं, न पीछा पाली पान का, न पीछा पाली पान का, न पीछा पाली पान का। अपने शस्त्रों से, ब्रह्म शक्ति से किंतु यह संभव नहीं हुआ। इसीलिए मुझे शीघ्र यहाँ से लंका की ओर बढ़ना चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आप इस प्रकार युद्ध भूमि में ना जाएं। हे भ्राता, निज जन्म